हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने 3.1 एक्सरसाइज के 3 इंट्रोडक्शन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको 3.1 का हर एक क्वेश्चन करना है मुझसे पहले, तो आप प्लीज़ उन 3 वीडियो को जिनमें मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। बेटा इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ओके बच्चों, तो किन्हीं 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या निकल के आता है। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th, क्लास 10th रोमन अंकों में लिखा है क्लास 10th, मतलब कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट, मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब एक किसी कोई क्लास होगी, उसमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर बात करूं कि स्टूडेंट आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो अब आप बताइए क्या कहेंगे। अब आप बताइए आप करेंगे क्या। जितने भी क्लास में स्टूडेंट होंगे सबको काउंट कर लेंगे ना, लड़की लड़कियां दोनों काउंट करेंगे ना। तो स्टूडेंट ना ही लड़की के लिए है ना ही लड़के के लिए, ये दोनों कंबाइंड के लिए। जब भी मैं स्टूडेंट बोलूँ तो उसमें लड़की लड़के दोनों आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। तो हम बेटा मान लेते हैं कि क्लास, हमें देखो बेटा, अभी हमें लड़की और लड़कों की संख्या नहीं पता है, तो हम कुछ इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट, हम लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th, मैंने मान लिया कि वो x है। मतलब मैंने कुछ मान लिया कि क्लास 10 में जो लड़के हैं वो 10 हैं। ओके बच्चों, और यहीं पर लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 10th, वो बेटा y है। देखो बेटा, जब हम इन दोनों स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे कितने बच्चे आने चाहिए, 10। मतलब कि जब मैं x और y को जोड़ूंगा तो वो आएगा 10, क्योंकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। देखो कह नहीं रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टेक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मतलब स्टूडेंट, लड़की भी स्टूडेंट होगी लड़का भी स्टूडेंट होगा, है तो दोनों स्टूडेंट है। दोनों स्टूडेंट को मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है। तो बेटा ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। ये क्या बन गई बेटा, आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखिए बेटा क्या कह रहा है, if the number of girls is 4 more than the number of boys। मतलब कह रहा है if the number of girl, मतलब लड़कियों की संख्या, is the 4 more, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है लड़कियों की संख्या भी मैंने कितनी मान रखी है, y बेटा मान रखी है। कितनी मान रखी है बेटा, मैंने मान रखा लड़कियों की जो क्लास 10th में संख्या है वो मैंने y मान ली है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से
4 अधिक है। ये देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां जो है 4 मोर हैं। किससे मोर हैं? लड़कों से, मतलब लड़कों से 4 अधिक हैं। तो लड़के बेटा कितने हैं? लड़के आपके हैं x, और इससे देखिए सपोज मान लीजिए ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, पर कह रहा लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं। कितनी हैं? 4 ज्यादा हैं। तो बेटा देखिए आपकी सेकंड इक्वेशन आपकी एक ये बन गई। सेकंड इक्वेशन आपकी बेटा एक ये बन गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। वहां से हम देखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है और लड़कों की संख्या कितनी आ रही है। हालांकि आगे चल के हम इनको डायरेक्ट करना सीख लेंगे। इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड हैं, हम उनसे सॉल्व करना सीखेंगे। बट यहाँ पर हम इसे ग्राफ से पूछा है तो हम ग्राफ से करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, तो हम थोड़ा इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख लें, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो देखिए y इस तरफ प्लस था, उस तरफ माइनस का चला गया। तो देखिए हम यहाँ पर y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू मिलती जाएगी, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू मिलती जाएंगे। तो हम ऊपर लिख देते हैं x, नीचे लिख देते हैं y। ये जो हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन 1 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पर अगर बेटा मैं y की वैल्यू मैं रखूं, देखिए ये बेटा कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बट कोशिश ये करना कि जो भी वैल्यू आप रखें वो फ्रैक्शन में आने से बचे, क्योंकि बच्चा फ्रैक्शन की ज़्यादा संख्या है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। आ भी जाएगा कहीं पे तो मैं आपको रिप्रेजेंट करना बता दूंगा। ओके देखिए बेटा y की वैल्यू हम ऐसी रखें, मतलब हमें छोटे छोटे नंबर मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, छोटे छोटे नंबर। देखिए y की वैल्यू जैसे मैंने बेटा डाला 9, y की वैल्यू डाला 9 यहाँ पे, तो 9 रखते हैं। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 बेटा कितना बचेगा? 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई सर। इतनी बात समझ में आई बेटा? देखिए अगर मैं बेटा y की वैल्यू यहाँ पर मैं डाल दूँ 10, सॉरी y की वैल्यू 10 भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो मैंने y की वैल्यू डाल दी बेटा यहाँ पर 10, y की वैल्यू 10 डाल दी, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू बेटा अगर मैं y की वैल्यू 8 ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा? 8 ले लूँ। y की वैल्यू 8 ले लूँ तो 10 माइनस 8 कितना बचेगा बेटा? 10 माइनस 8 बचेगा 2। तो ये देखिए मैंने इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट निकाल लिए। अब इन पॉइंटों को मैं ग्राफ से बिल्कुल सिंपल वे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों मैं मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ऊपर निकल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बच्चों यहाँ से कुछ हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। ये देखिए जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1,9, इसको मैं लिख सकता हूँ 0,10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2,8। तो देखिए बेटा x पे चलना है हमें 1, x पे चलना है कितना? यहाँ से हमेशा हम ऑरिजिन से चलते हैं, ठीक। x पे चलना है 1, तो देखिए बेटा ये x एक्सिस होती है पॉजिटिव x एक्सिस, ये होती है निगेटिव x एक्सिस, ये होती है हमारी पॉजिटिव y एक्सिस, ये होती है निगेटिव y एक्सिस। जिस बच्चे को नहीं पता है तो मैंने बेटा लेक्चर नंबर 2 में इसका फुल इंट्रोडक्शन बता रखा है। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखिए x एक्सिस पे चलना है 1, देखो 1 पॉजिटिव है ना, इसीलिए इस साइड चलेंगे ना कि इस साइड।
अगर x निगेटिव होता बेटा तो हम इस साइड चलते, क्योंकि इस तरफ सारे नंबर निगेटिव में होते। ओके बच्चों, तो देखिए x पे चलेंगे हम यहाँ से 1, तो सर 1 चल दिए यहाँ पे। फिर y पे चलना है 9, तो y पे यहीं से बेटा 9 चलिए, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, तो ये बेटा कुछ यहाँ पर हमें पॉइंट ये मिल जाएगा। ओके, तो देखिए x पे चले 1, y पे चले 9, तो ये जो बेटा हमारा पॉइंट निकल के आया वो है 1,9। ओके, फिर x पे चले 0, x पे चले 0, y x पे चले 0, मतलब हम यहाँ से कहीं बढ़े ही नहीं, और y पे चले 10, मतलब यहीं से 10 चल दिए, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ये पॉइंट हमारा हो गया बेटा 0,10। ओके, फिर देखिए क्या कह रहा है, x पे चले 2, x पे चले बेटा 2, सर चल दिए 2, y पे चले 8, तो ये बेटा कहीं पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा। देखिए, तो ये हमारा पॉइंट आ गया बेटा जी 2,8। अब बेटा हम ये तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। बेटा हम इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बिल्कुल ऐसा रख दिया, इन पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये देखिए यहाँ से हमें एक लाइन निकल के आई। जब मैंने इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो ये देखिए एक लाइन निकल के आई। ओके, ये एक लाइन निकल के आई। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो बेटा लाइन है वो किसकी है, ये जो लाइन है ये है x + y = 10, इसकी ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब हमें इसकी वैल्यू ड्रॉ करनी है, तो देखिए वेरिएबल तो एक सिंगल ही इस तरफ है, तो हमें हमारा तो काम और आसान हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। तो चलिए हमने x की वैल्यू डाल दी बेटा 0, तो 0 + 4 4 ही आएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4, 0 + 4 4 आ जाएगा। जब मैं बेटा x की वैल्यू 1 डालूंगा, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 + 4 y की वैल्यू आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। जब बेटा x की वैल्यू -4 डाल दूं, x की वैल्यू -4 डाल दूं, कितनी डाल दूं -4, तो ये आ जाएगा हमारा 0, कि -4 + 4 0 हो जाएगा। तो अब हम इन पॉइंटों को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आए, 0,4 इसको ड्रॉ करेंगे, 1,5 इसको ड्रॉ करेंगे, -4,0 इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखिए इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे चलना है 0, मतलब सर 0 तो हमारा यहीं पर ही होता है एक्स एक्सिस का, और y पे चलना है 4, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे 0, y पे 4, तो ये हमारा बेटा पॉइंट ये यहाँ पे मिला। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, किसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पर 0,4 को। ओके, फिर एक्स एक्सिस पे चलना है 1 बेटा जी, एक्स एक्सिस पे यहाँ से चले 1 और y पे यहीं से चलना है 5, तो ये बेटा जी पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये हमने इसका नाम इस पॉइंट का नाम है 1,5। एक्स एक्सिस पे चलना है -4। अब देखिए यहाँ पर 4 को, यहाँ से 4 को नहीं करेंगे अब, क्योंकि निगेटिव है ना बेटा, तो अब हम इस तरफ थोड़ी और काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से बेटा चलता जाएगा, -5 -6 -7 -8। तो देखिए बेटा एक्स एक्सिस पे चलना है -4, तो चल दिए एक्स एक्सिस पे -4, और वाई एक्सिस पे बेटा चलना है आपको, वाई एक्सिस पे चलना है 0, मतलब ऊपर हमें चलना ही नहीं है बेटा, तो यहाँ पर हम ऐसे ही रुक जाएंगे और बेटा इन तीनों पॉइंट को हम आपस में जोड़ देंगे।
तो देखते हैं जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा। जब हम इन तीनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे जब हम बेटा इन तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कुछ ग्राफ बेटा ऐसा निकल के आएगा। इस पॉइंट पे देखिए बेटा, इस पॉइंट पे हमारे निकल के आए। अब सबसे पहले बताइए, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब आप बताइए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेटा बताया था। तो अब आप लोग बताइए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए बेटा, ये जो पॉइंट जो हमारे इंटरसेक्ट किया है ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, नीचे ऐसे आ रहा होगा, और ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ओके, तो ये जो पॉइंट बेटा यहाँ पर निकल के आएंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे निकल के एक्स एक्सिस पे हम कितना चले बेटा 3 चले हैं, एक्स एक्सिस पे चले हैं 3 और वाई एक्सिस पे चले हैं बेटा 7। तो देखिए अब यहाँ से हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक्सिस पे चले हैं बेटा 3, वाई एक्सिस पे चले हैं 7। तो ये बेटा होगी एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू। अब देखते हैं इन इक्वेशन को अगर मैं इसमें पुट करूँ, देखिए इनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए एक्स की वैल्यू बेटा रखा है इस इक्वेशन में 3 और y की वैल्यू रखा 7 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब 10 इक्वल टू 10 आ गया। y की वैल्यू बेटा कितनी है 7 है, 7 है ना बेटा, ठीक 7 है। और x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 + 4, तो 7 इक्वल टू 7। तो ये देखिए ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बेटा सिंपल कह सकते हैं कि ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बट हमें बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताना था, हमें लड़की और लड़कियों की संख्या बतानी थी। तो बेटा जो आपकी ये सॉल्यूशन निकल के आए हैं यही आपके लड़की लड़कियों की संख्या है। अब सर इसमें लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या है। देखिए बेटा, आपने लड़कों की संख्या को माना था स्मॉल x, तो देखिए बेटा ये x है, तो लड़कों की संख्या होगी 3, कितनी होगी 3। और लड़कियों की संख्या को माना था y, लड़कों की संख्या होगी बेटा 3 और लड़कों की संख्या को क्या माना था y, तो लड़कों की संख्या कितनी आई है, सॉरी लड़कियों की संख्या आई है 7, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। तो मतलब यहाँ से निकल के आया है सर लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7। हमसे यही पूछा गया था ग्राफिकल मेथड से, लड़की और लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन क्विज, मतलब कितनी लड़कियाँ कक्षा 10 की कितनी लड़की और लड़कियाँ मैथ के क्विज में भाग ले रही हैं। तो आप बता देंगे 3 आपके लड़के हैं और 7 आपकी लड़कियाँ हैं। तो अब बच्चों हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बेटा आप अपने माइंड से ट्राई कीजिए। देखिए हर क्वेश्चन करा देंगे तो बेटा मेरा इसमें कुछ नहीं नुकसान है, नुकसान बेटा उसमें आपका ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम प्रोवाइड कर देंगे फिर आप अपने आप से ट्राई नहीं करेंगे। तो अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपके सर जितने टाइम कहेंगे सर नहीं आया क्वेश्चन, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्लीज़ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसकी इक्वेशन आपको थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो बेटा क्वेश्चन है मतलब काफ़ी ईजी है, उसमें आप इक्वेशन बहुत आसानी से बना लेंगे। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2 find out whether the line depicting the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। मतलब इसका सर कहने का मतलब ये है
कि हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा सर, उसको हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके वहाँ से हमें a1/a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b1/b2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c1/c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर वहाँ से हम देखेंगे वो लाइनें इंटरसेक्टिंग आ रही हैं, को इंसाइड आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो वही हमें बच्चों इसमें बताना है। जिस बच्चे को नहीं पता है तो प्लीज़ हमारी इंटरसेक्टिंग लाइनें कैसे आती हैं रेशियो से, पैरेलल लाइनें कैसे आती हैं रेशियो से, मतलब रेशियो को देखकर कैसे पता करेंगे कब पैरेलल आएंगी, कब इंटरसेक्टिंग आएंगी, कब कोइंसाइड आएंगी। तो प्लीज़ मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 3 आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट का होगा। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, मतलब ये हमें एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का। अब हमें इनको कंपेयर कराना है। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, देखिए सबसे पहले हम एक बार इनको फिर से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना बेटा। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, क्योंकि हमें इनको बेटा किससे कंपेयर करना है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। सर जनरल फॉर्म नहीं पता, तो हम बता देते हैं ना एक बार फिर से। ax + by + c = 0। बेटा जहाँ पर a b c ये हमारे बेटा होते हैं कांस्टेंट, वहीं पे बेटा हमारे x y जो होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं। तो देखिए बेटा ये हमने कुछ कर लिया है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, these equation a1x + b1y + c1 = 0, फिर a2x + b2y + c2 = 0। या इस तरह करके मैं आपको कुछ दूसरी इसको थोड़ा बारी बारी से करके दिखाता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, बाय a1x + b1y + c1 = 0। मतलब इसके द्वारा हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो हम लिख देंगे बेटा 5x - 4y + 8 = 0, a1x + b1y + c1 = 0। देखो बेटा a1 के नीचे क्या है, हमें a1 b1 c1 की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए बेटा a1 के ऊपर क्या लिखा हुआ 5, तो a1 की वैल्यू है 5। देखिए बेटा b1 के ऊपर क्या लिखा हुआ, b1 के ऊपर देखिए बेटा हमें बस वेरिएबल के कॉफिशिएंट लेने होते हैं, और कॉफिशिएंट जब बेटा हम लेते हैं विथ साइन लेते हैं, मतलब प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस होगा तो माइनस का। तो देखिए b1 की वैल्यू है बेटा -4, तो b1 की वैल्यू है -4, c1 की वैल्यू है बेटा 8, c1 की वैल्यू है 8। तो ये देखिए बेटा हमने ये निकाल लिए वैल्यू। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। देखिए सब सही है ना, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। हम अब इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय, किसके द्वारा कंपेयर कर रहे हैं,
A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 2 है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा A2 के नीचे क्या है? 7, तो ये हमने लिख दिया 7। B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू है सर 6 लिख दिया, वो भी प्लस की है सर। C2 की वैल्यू क्या है सर? -9 है। और कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलवेज विद साइन ली जाती है। ओके, ऐसा नहीं 9 लिख दिया खुश हो गए। अब हम यहाँ से इनके रेशियो निकालते हैं। रेशियो देखिए, रेशियो निकालते हैं तो होगा क्या? तो देखिए क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2। सबसे पहले हम A1/A2 निकालते हैं। देखिए बेटा A1 की वैल्यू कितनी है? 5 सर। A2 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि A1/A2 होता है ना, ये हो गया 7 सर। ये हमारी आ गई A1/A2 की वैल्यू सर। B1 की वैल्यू अब हमने निकालना है B1/B2 की वैल्यू। B1 की सर वैल्यू कितनी है? -4 सर। B2 की वैल्यू कितनी है? 6 सर। फिर क्या करेंगे? C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1/C2 C1 की वैल्यू सर कितनी है? 8 है सर। C2 की वैल्यू कितनी है सर? -9 है। तो देखिए बेटा इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 2/3, मतलब इसको लिख सकते हैं -2/3। देखिए बेटा यहाँ पर जो है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, देखिए क्या ये दोनों रेशियो आपस में समान है, एक जैसे हैं? नहीं है, मतलब ये रेशियो इसके बराबर नहीं है। क्या बेटा ये जो रेशियो B1/B2 C1/C2 के जैसा लग रहा है, एक जैसे हैं? नहीं है सर, नहीं है। तो मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सर फर्स्ट कंडीशन बन रही है इंटरसेक्टिंग वाली। सर वहाँ पर सर आपने ये नहीं लिखवाया था, तो मैंने बेटा वहाँ पर बताया था कि अगर तीनों ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको बेटा अगर दो रेशियो नॉट इक्वल मिल जाए पहले ही वाले A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, बेटा आप वहाँ पर बिल्कुल बेहिज़क कह दीजिएगा कि वो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, वो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं। तो यहाँ पर हमसे लाइनें ही तो पूछ रहा था कि किस टाइप की लाइनें देगा, तो हम कह देंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर्ग्यू इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो लाइन देगा वो देगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो अब हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 इसी के अंदर। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24। मतलब हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फिर से दे दिया गया है, इसके रेशियो निकाल लेने हैं। उस रेशियो से हमें बेटा ये बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसाइड लाइन होगी कि पैरेलल लाइनें होंगी। तो हम उसी तरीके से करके इसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फिर से इसको एक बार उतार लेते हैं। 9x + 3y + 12 इसको इक्वल टू 0, इसको बेटा मान लेते इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से 18x + 6y + 24 इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद बेटे मैंने आपको क्या बताया था बच्चा जी? मैंने बताया था कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय A1x B1y + C1 इक्वल टू 0। देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो A1 की वैल्यू बेटा कितनी है? देखिए A1, देखिए इससे हमें नहीं मतलब है, x के सामने x है, इससे हमें नहीं मतलब है।
हमें तो बेटा A1 की वैल्यू चाहिए ना, B1 की वैल्यू चाहिए, C1 की वैल्यू चाहिए। या आप अपने समझने के लिए ये कर लीजिए बेटा, ऐसे कर लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है, नहीं गंदी बात हो जाएगी। A1x प्लस B1y प्लस C1, x से x काट दीजिए, y से y काट दीजिए अपने माइंड में बेटा। देखिए A1 के सामने क्या बचा 9, B1 के सामने क्या बचा 3, C1 के सामने क्या बचा 12। तो बेटा ये अपने आप अपने माइंड में कर लीजिए, ठीक। तो देखिए सपोज करिए x से x कट गया, तो बेटा A1 की जो वैल्यू आई है, A1 की वैल्यू आ गई 9। ये स्टेप एग्जाम में नहीं करना है। A1 की वैल्यू आ गई है बेटा 9, B1 की वैल्यू आ गई है बेटा, देखिए B1 की वैल्यू आ गई है 3, B1 की वैल्यू आ गई 3, C1 की वैल्यू आ गई है यहाँ से 12, C1 की वैल्यू आ गई है 12। तो ये हमें 3 वैल्यू मिल गई इससे। अब हम लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3, लिख देंगे यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 बाई, सॉरी 3 नहीं बेटा 2, इक्वेशन नंबर 2 बाई A2x B2y C2 इक्वल टू 0। देखिए कैसे माइंड में आप सोचेंगे कि ये लिख लिया 18x प्लस 6y प्लस, और ये यहाँ पे लिखा है बेटा 2, कितना लिखा है 2 लिखा है, ये हमने लिख लिया यहाँ से 2y। ओके सॉरी, ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पर 24 होगा, ये 24 है बेटा, यह हुआ है बेटा आपका 24। 18x 6y प्लस 24। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, A2 के सामने क्या बचा बेटा, A2 के सामने बचा 18, B2 के सामने क्या बचा सर, B2 के सामने बचा 6, C2 के सामने क्या बचा, C2 के सामने बचा 24। इतनी बात समझ में आ गई। ये स्टेप बस आपको अपने माइंड में खट 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 चलाना है, बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर खट 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 चलता रहता है, चलाते रहते हैं एक्सपर्ट, ये अपने माइंड में चलाना है, इस पर मत करना। ओके अब हम क्या करेंगे बेटा, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, ये सब करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A1/A2। तो A1 की वैल्यू कितनी बेटा 9 है, A2 की वैल्यू कितनी है 18 है, आई सर बात समझ में। B1 की वैल्यू कितनी है, B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है 3 है, B2 की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, वेरी गुड। C1/C2 निकालेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, C2 की वैल्यू कितनी है 24 है। तो सर देखने में तो ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं लग रहे हैं। देखिए बेटा थोड़ा हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 88, मतलब सर 1/2 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ सर, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, हाँ सर बात समझ में आ गई। देखिए सर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, मतलब A1/A2, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के सर, फिर वो इक्वल है C1/C2 के। सर अगर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो उसका मतलब है कि वो लाइनें एक दूसरे को इंसाइड करती हैं। सर क्या करती हैं, को इंसाइड करती हैं, मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बेटा एक दूसरे को इंसाइड करेंगे। अब आप लोग हमें ये बताइए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने बेटा आपको बताया था जिसका एक भी सॉल्यूशन आता है वो हो जाता है कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट। और देखिए ये जो बेटा है ये आपका ये क्वेश्चन
इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ओके बच्चों, तो ये हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। तो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। तो बेटा हमारा जो इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है वो ये है 6x माइनस 3y प्लस 10 2x माइनस वाई प्लस 9। तो ये बेटा हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। अब हमें इसे पता करना है कि ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, पैरेलल लाइन देगा, कोइंसाइड देगा। कैसे पता करना है? ग्राफिकल मेथड से ना, हमें रेशियो के फॉर्म में पता करना है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के पता करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, पैरेलल देगा, कैसी लाइनें देगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले मैंने सेकंड करवाया था उसमें मैंने कोइंसाइड लिखना भूल गया था नीचे, तो आप नीचे उसमें लिख दीजिएगा कोइंसिडेंट। ये जो लाइनें दे रहा है वो कोइंसिडेंट लाइनें दे रहा है ना, तो वो आप उसके नीचे लिख दीजिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उसी तरीके से उतार लेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हमारी लाइन फिक्स है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय किसके द्वारा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है ना सर? तो देखिए a1 की वैल्यू अब तो आप सीख गए होंगे, a1 की वैल्यू आएगी 6, b1 की वैल्यू बेटा आएगी -3। रुक जाइएगा बेटा, हम यहाँ लिख देते ना, a1 की वैल्यू बेटा आएगी यहाँ से 6, b1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, b1 की वैल्यू आएगी -3 क्योंकि विद साइन लेते हैं कोफिशिएंट, और c1 की वैल्यू आएगी बेटा 10, c1 की वैल्यू आएगी 10, a1 की वैल्यू आ गई 6, b1 की वैल्यू आ गई -3, c1 की वैल्यू आ गई 10। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू क्या है, देखिए बस यहाँ पर y है तो इसके साथ बेटा हम 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते सर। तो b2 की वैल्यू बेटा हो जाएगी -1, और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा, c2 की वैल्यू है 9। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे a1/a2 की, a1/a2। तो a1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 6 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर b1/b2, b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, b2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, c1/c2 कैलकुलेट करते लेते हैं, c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की 10 है, c2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो ये बेटा हमने इतना कर लिया, जो थोड़ा कैलकुलेशन होने वाला वो कर दे। देखिए बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ये वैसे रह जाएगा। देखिए सर यहाँ पे 2 रेशियो इक्वल आ रहे हैं, एक रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। पर सर यहाँ पर एक कंडीशन और है कि ये जो रेशियो है b1/b2 ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे c1/c2। ये b1/b2 3 इसके इक्वल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 9/10 है, सॉरी 10/9 है, इसीलिए ये इसके इक्वल नहीं है। अगर बेटा आपको इस तरीके का केस मिलता था तो आप लोग क्या करते थे,
क्या करते थे, जब आपको यहाँ पर जब आपको a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 मिलता था तो तब आप कहते थे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब आपको a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 मिलता था तो आप लोग कहते थे कि वो पैरेलल लाइनें हैं। जब आपको a1/a2 इक्वल और b1/b2 इक्वल और नॉट इक्वल c1/c2 तो वहाँ पर बेटा आपका जो लाइनें बनती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। ये जो बेटा लाइनें देता है वो देता है पैरेलल लाइन। क्या देता है? पैरेलल लाइन। क्या देता है? पैरेलल लाइन। ओके बच्चों, तो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन एंड हो गए। अब हम इसके बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो पीछे जो क्वेश्चन था वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था, थोड़ा वो मुझसे मिस्टेक हो गया था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने पीछे किया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मतलब कहने का सर ये है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सर गिवन होगा, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उनके रेशियो निकाल के, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 उनके रेशियो निकाल के सर हमें ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ओके बच्चों, तो हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि कब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कब वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है वो आपका ये है। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हों उनको सबसे पहले बेटा आप जनरल फॉर्म में लिख लीजिएगा। जनरल फॉर्म में मतलब मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इस साइड राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। तो क्या इसमें राइट हैंड साइड 0 है? सर नहीं है, तो इसका मतलब ये सर जनरल फॉर्म नहीं है सर। ओके, तो हम देखिए इसको लिखते हैं। तो 3x प्लस 2y, देखिए प्लस का इस साइड माइनस का आ जाएगा, 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 5। अब देखिए हमारा प्रोसेस वही चलेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ ना बेटा, क्योंकि आपको ये तो a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना आ गया, a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना आ गया। तो देखिए बेटा a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2, c1 की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हम अगेन लिखेंगे कंपेयरिंग, हम लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बेटा जी आप यहाँ से बताइए a2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी -3 और c2 की वैल्यू आएगी -7। तो यहाँ से हम इनकी सबके रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1 की वैल्यू सर कितनी है 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -3, a1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -5,
ये आ गई -7। तो ये बच्चों हमने कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमें करना क्या है। अब हम इन रेशियो को देखेंगे कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। तो देखिए a1 की वैल्यू जो हमने निकाली है 3, b1 की है 2 और ये आ गया -5। तो देखिए ये आ गया हमारा 3/2 और b1/b2। b1 की वैल्यू बेटा यहाँ पर है 2 और b2 की वैल्यू है बेटा यहाँ पर -3। b2 की वैल्यू है यहाँ पर -3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक भी रेशियो बेटा आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। सर कैसे इक्वल नहीं आ रहा है? कहेंगे a1/a2। देखिए यहाँ पर बेटा माइनस लगा, देखिए 3/2 कुछ देख के और -3/2 देखिए ये दोनों बेटा इक्वल नहीं है। ये माइनस की वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। a1/a2 इसके इक्वल, अगर यहाँ पर भी माइनस लगा होता तो हम कहते इक्वल है, या यहाँ ना माइनस लगा होता तब कहते हैं हम इक्वल है। ओके, तो हम कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। और देखिए ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो हम कहेंगे b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो देखिए तीनों रेशियो नॉट इक्वल आ गए। तो ये बेटा आपकी बन रही है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मतलब इंटरसेक्टिंग वाली। देखिए इंटरसेक्टिंग में बेटा एक सॉल्यूशन मिलता है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम कहेंगे बेटा वो कंसिस्टेंट है। भाई एक तो सॉल्यूशन मिल रहा है, देखिए इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट रहेगा। तो हम कह देंगे दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैं लिख देता हूं दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। हम इस इक्वेशन को देखिए, सब जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा दिया गया हो तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, सबसे पहला हमारा जो फर्ज रहेगा उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का रहेगा, मतलब RHS साइड में 0 करने का रहेगा। तो हम यहाँ से इसको फिर से लिख लेंगे बेटा। तो लिखेंगे 2x - 3y - 8 = 0। ये जनरल फॉर्म में आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करो। ये 4x - 6y - 9 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करो। अब देखिए वही प्रोसेस फिर से चलेगा बेटा। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे क्या बेटा, हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय a1x + b1y + c1 = 0। तो देखिए बेटा अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो एक बार मैं आपको फिर से बेसिक से बता देता हूँ। 4x, क्योंकि कुछ बच्चे शायद डायरेक्ट यहाँ से देख रहे होंगे, 2x - 3y - 8 = 0। देखो आपको माइंड में ये सोचना है कि x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। तो देखिए a1 की वैल्यू बेटा कितनी मिली, यहाँ से a1 की वैल्यू यहाँ से मिली बेटा 2, b1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली -3, c1 की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी मिली, यहाँ से मिली -8। तो ये आप लोग इतना कर लेंगे, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है -8। तो ये हमने यहाँ से कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फिर से अगेन लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय किसके द्वारा कंपेयर करेंगे, a2x b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए A2 की जगह पर लिखा है 4, तो हम लिख देंगे A2 इक्वल टू 4। B2 की जगह पर लिखा है -6, और बेटा जी C2 की जगह पर लिखा है -9। तो अब यहाँ से देखते हैं, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू -6 और उसकी भी वैल्यू -9। तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं बेटा जी। A1 बाई A2, A1 बाई A2, A1 की वैल्यू है 2, A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है बेटा जी 4। B1 की वैल्यू है बेटा B1 बाई B2, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -6। इसकी C1 बाई C2 कैलकुलेट करते हैं। C1 की वैल्यू है बेटा -8 और ये है -9। थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, ये बेटा आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ जाएगा 1/2। और ये C1 बाई C2 देखिए, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा 8/9। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, दो रेशियो इक्वल है और तीसरा रेशियो नॉट इक्वल है। तो मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है सर कि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, पर B1 बाई B2 किसके इक्वल नहीं है, C1 बाई C2 के। आप लोग ध्यान से देखिए, ये रेशियो इसके इक्वल है, मतलब A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के। क्या B1 बाई B2 C1 बाई C2 के इक्वल है? देखिए इन दोनों में तो 1/2 आ रहा है, बट इसमें 8/9 आ रहा है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब आप देखिए ये किसकी कंडीशन बन रही थी, ये जो बेटा कंडीशन बन रही थी वो है पैरेलल लाइन की। अगर बेटा पैरेलल लाइनें होती हैं तो वो तो एक दूसरे के मतलब कुछ डिस्टेंस पे होती हैं, हर जगह वही डिस्टेंस होती है, ठीक। अगर पैरेलल लाइनें हैं तो उसको कहीं टच ही नहीं करेगी। अगर बेटा टच ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अगर बेटा सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो वो हमारा कहलाता है इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाता है बेटा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये हमने बेटा इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये 3rd और 4th क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। अब हमें इसको देखना है कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको अभी पहले जो क्वेश्चन कराए हैं, मैंने कहा जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहले आप उसको देखिए कि वो आपका जनरल फॉर्म में है कि नहीं। क्या ये जनरल फॉर्म में है? सर बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, 3/2 x प्लस 5/3 माइनस 7। इसको लिखे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय किसके द्वारा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ गए तो उसमें डरने की बात नहीं है तो एक नंबर ही। तो a1 की जो वैल्यू है बेटा, जो a1 की वैल्यू है वो है 3/2, b1 की जो वैल्यू है बेटा वो है 5/3, c1 की जो बेटा वैल्यू है वो है -7। अब इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 2 बाय किसके द्वारा, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से बेटा a2 की वैल्यू आ गई 9, b2 की वैल्यू यहाँ से आ गई -10 और c2 की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी -14 तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ से a1/a2 b1/b2 निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे a1/a2। तो a1 की वैल्यू बेटा ये है 3/2 होल डिवाइड 9। देखिए बेटा इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3/2 ये पूरा एक नंबर है, ये इसके डिवाइड में है तो डिवाइड ऐसे लगा लीजिए, लिख दीजिए 9। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3/2 इंटू 1/9। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3/18। तो ये बेटा कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मतलब आया हमारा a1/a2 निकल के आया है 1/6। ओके, अब हम b1/b2 निकालते हैं। ये हमारा इतना निकल के आ गया, b1/b2 निकालते हैं। तो b1 की सर वैल्यू है 5/3 अपॉन b2 की जो सर वैल्यू है वो है -10। देखिए सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा एक नंबर है 5/3 डिवाइड -10। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ना बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा 5/3। देखिए जब भी डिवाइड का साइन इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, साइन हटाना होता है तो इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो 1/-10, तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 5/-30। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -6। तो मतलब ये आ गया हमारा 1/6 आ गया। फिर उसके आगे देखते हैं C1/C2। C1 की सर वैल्यू है हमारी C1/C2। C1 की वैल्यू है -7 और ये माइनस का आ जाएगा ना, तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका 1/-6, क्योंकि ये माइनस साइन थोड़ा छूट गया था ना। तो ये C1 की वैल्यू जो बेटा है वो -7 और C2 की वैल्यू जो बेटा है यहाँ पर -14 है। तो ये 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो इसकी वैल्यू आई 1/2। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1/6 - 1/6, क्या ये रेशियो इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है और यहाँ पे माइनस है। तो हम ये नहीं कह सकते ये रेशियो इसके इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे a1/a2 इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, b1/b2 के इक्वल नहीं है। बट क्या C1/C2 किसी के इक्वल है, देखिए C1/C2, देखिए ये आया है 1/2, तो 1/2 तो यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी इस किसी के इक्वल नहीं है। देखिए जब तीनों रेशियो नॉट इक्वल में आ जाए या दो रेशियो नॉट इक्वल में आ जाए, तो वहाँ पर बेटा जो कंडीशन बनती है वो बनती है इंटरसेक्टिंग की। अगर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बनती है तो एक सॉल्यूशन सर पॉसिबल है। अगर एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसी का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है सर हमारा कंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो बच्चों हमारे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ये है
तो मैंने पहले ही बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले देखेंगे कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं। सर नहीं है तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेटा आ जाएगा 5x। अब तो आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। इक्वल टू 0, ये आ गया -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम वही लाइन, वही प्यारी सी अपनी लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय किसके द्वारा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखिए बेटा a1 की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5, b1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -3 और c1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -11। देखिए a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 11। वही अब फिर से हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है -10, विथ साइन लेते हैं कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 22। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। -10, 6, 22। अब हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या करेंगे, c1 बाई c2, सॉरी b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 की वैल्यू कितनी, -3, नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू कितनी, 6। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे c1 बाई c2। c1 की वैल्यू कितनी है, -11, c2 की वैल्यू 22। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सॉल्व होता है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सबको समझ में आ गया होगा कैसे 1/2 आया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, काट दिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, काट दिए। और 11 1 जा 11, 11 2 जा 20। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके तीनों रेशियो इक्वल हैं। अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2 के। अगर बेटा तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो वो लाइनें होती हैं को इंसाइड, एक दूसरे के ऊपर ऐसे को इंसाइड होती हैं तो उसके सॉल्यूशन तो होते हैं। अगर बेटा सॉल्यूशन है तो वो है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा कंसिस्टेंट। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके लिए है, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तो हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।